हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 8 गणित इकाई 2 वर्गमूल। यह एक नई इकाई है। इसके पहले हमने इकाई 1 परिमेय संख्याएं के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त की और उस पर आधारित सभी सवालों को, सभी प्रश्नावलियों को सॉल्व किया। तो इस वीडियो से हम इकाई 2 वर्गमूल शुरू करेंगे। तो वर्गमूल में हम जानेंगे कि आखिर वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है, ठीक है, और कैसे इसे हम ज्ञात करते हैं। तो इसमें जो है ये टॉपिक दिए हुए हैं, इतने ही चीज़ों को हमें पढ़ना है। तो पहले हमें पढ़ना है कि वर्ग और वर्गमूल की संकल्पना, ठीक है। उसके बाद पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान कर संख्याओं के वर्ग एवं वर्गमूल के गुणनखंडों में संबंध। फिर उसके आगे पूर्ण वर्ग संख्या का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, यानी कि गुणनखंड विधि से हमें वर्गमूल कैसे निकालते हैं उसके बारे में सीखेंगे। फिर भाग विधि से पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करेंगे, ठीक है। वर्ग संख्या और उसके वर्गमूल में अंकों की संख्याओं में संबंध, ठीक है। दशमलव संख्या का वर्गमूल भाग विधि से, ठीक है। ऐसी संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना जो पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। हम ऐसी संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करेंगे जो पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। तो चलिए इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले जान लेंगे हम कि वर्ग और वर्गमूल होता क्या है, ठीक है, और वो कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वर्ग के बारे में जानते हैं कि वर्ग क्या होता है, ठीक है। इसमें दिया हो कि इसकी परिभाषा हो कि यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल से प्राप्त संख्या को उस गुणा की गई संख्या का वर्ग कहते हैं, ठीक है। मतलब अगर कोई संख्या है, अगर उसी संख्या को जो है, जो दी गई संख्या होती है उसी को उसी से यानी 2 बार उसमें गुणा कर दें तो जो उत्तर प्राप्त होता है वह दी गई संख्या का वर्ग होता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं, ठीक है, कि 5 का वर्ग बताइए, 5 का वर्ग बताइए, ठीक है। तो ये 5 हमने लिखा और 5 में जो है 5 से गुणा किया, ठीक है। तो ये जो उत्तर प्राप्त हुआ वो इस 5 का जो है वर्ग होगा, ठीक है। यही इस परिभाषा में कहा गया है, ठीक है। और देखिए इस वर्ग को जैसे का वर्ग लिखा, ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, 5 का स्क्वायर यानी 5 की घात 2, ठीक है। 5 की घात 2 का मतलब होता है कि 5 को 5 से ही 2 बार गुणा किया गया है, ठीक है। इस तरह होगा। अगर हम कहते हैं कि आप जो है 4 का वर्ग बताइए, ठीक है, 4 की घात 2 यानी कि 4 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4 गुणे 4 4 चौको 16, ठीक, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इतना तो क्लियर, ठीक है। अगर इसी तरह हम जितनी भी संख्या होती है उनका वर्ग निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं कि वर्गमूल क्या होता है, ठीक है। वर्गमूल के संबंध में कहा गया है कि वर्ग ज्ञात करने की प्रतिलोम संक्रिया को वर्गमूल कहते हैं, ठीक है। अर्थात कि जिस तरह हम इसमें वर्ग ज्ञात करते हैं उसकी ठीक उल्टी प्रक्रिया को हम वर्गमूल कहते हैं। जैसे कि ये 25 आया, ठीक है, ठीक है। इस 25 से हम ये संख्या प्राप्त कर ली, ठीक है। तो वो प्रक्रिया क्या हो जाएगी, हमारी वर्गमूल हो जाएगी, ठीक है। हम एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाते हैं, ठीक है। देखिए, अगर हम कहें कि 6 का वर्ग, ठीक है, क्या हो जाएगा 36, ठीक है। फिर इधर हम कह दें कि 36 का वर्गमूल, ठीक है। तो 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, वर्गमूल के लिए हम अंडर रूट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऐसे 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 6, ठीक है, क्योंकि हम 6 को जो है 6 से गुणा करे हैं तभी ये 36 आया है, ठीक है। और ये हम कैसे जानेंगे, इसकी जो है कैसे ज्ञात करते हैं, इसके हम जो है गुणनखंड विधि होती है, ठीक है, भाग विधि होती है। इससे हम किसी भी संख्या जानते हैं कि वो किसका वर्गमूल है, ठीक है। इसी तरह हम एक एग्जाम्पल से और देखते हैं कि जैसे 49 है, ठीक है, 49 का वर्गमूल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 49 का वर्गमूल 7, क्योंकि 49 को हम लिखते हैं 7 गुणे 7, ठीक है। तो इसमें से एक 7 बाहर लिखा लेंगे, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे तो ये जो 7 हो जाएगा वो 49 का वर्गमूल होगा, ठीक है।
अगर इसी के संबंध में कह दे कि 7 का वर्ग क्या होगा, तो 7 गुणे 7 बराबर 49। तो 7 का वर्ग क्या होगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, और हम देख के बताते हैं आपको। जैसे कह दे कि 10 का वर्ग बताइए। ठीक है, 10 का वर्ग क्या करेंगे, 10 गुणे 10 बराबर 100। ठीक है, अब इसी को उल्टा कह दे, इसकी उल्टी प्रक्रिया कि 100 का वर्गमूल। ठीक है, 100 का वर्गमूल बताइए, तो हम लेंगे √100। ठीक है, 100 का जो गुणनखंड करेंगे, ठीक है, गुणनखंड, तो इसको हम 10 गुणे 10। ठीक है, इसको हम 10 गुणे 10 लिख सकते हैं, तो इसमें से 10 बाहर कर लेंगे। ठीक है, ये 10 जो हो जाएगा 100 का वर्गमूल। ठीक है, इसी तरह जो भी संख्याएं होंगी आप इस तरह निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वर्गमूल निकालने की जो एक गुणनखंड विधि होती है, एक भाग विधि होती है। ठीक है, उनको आगे हम अगली एक्सरसाइजों में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जो एक्सरसाइज 2A है, ये सिर्फ जो है वर्ग पर बेस है। ठीक है, यानी कि जो संख्या दी होती है उनका वर्ग हम कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम एक्सरसाइज 2A की ओर। देखिए, हम आ गए हैं एक्सरसाइज यानी अभ्यास 2A पर। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि 1 से लेकर हम 15 तक के बीच में जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनका हमें वर्ग बताना है। ठीक है, तो चलिए उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें दूसरा भी क्वेश्चन अगला है कि निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तीसरा इसमें है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन इसमें दिए हैं और तीनों क्वेश्चन को आज हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हम आ गए अपनी कॉपी पर। ठीक है, कह रहा है कि इसमें 1 से 15 तक की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले देख लीजिए कि 1 से 15 तक की सभी विषम संख्याएं। ठीक है, लिखते हैं 1 से 15 तक की सभी विषम संख्याएं। ठीक है, 1 से 15 के बीच की। ठीक है, के बीच की। ठीक है, सभी विषम संख्याएं क्वेश्चन में दिया हुआ। ठीक है, 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याएं। ठीक है, तो कौन सी हो जाएंगी। ठीक है, देखिए 1 से 3 हो जाएगी, 5। ठीक है, 7, 9, 11, ठीक है, 13। ये जो है 1 से 15 के बीच आने वाली विषम संख्याएं। ठीक है, तो इनका हमें वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए पहला हम देखते हैं इसमें 3 का वर्ग। ठीक है, 3 का वर्ग, 3 की घात यानी 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3। ठीक है, 3 त्रिका 9। ठीक है, तो ये जो है इसका उत्तर होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो दिया हुआ है ये पहला हो गया। ठीक, इसमें का अब देखिए कहता है कि 5 का वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 5 का हो जाएगा 5 गुणे 5। ठीक है, यानी कि 25। ठीक है, तो ये इसका 25 आंसर हो जाएगा। फिर देखिए इसका जो है थर्ड, इसमें क्या है कि 7 का वर्ग। ठीक है, 7 का वर्ग क्या हो जाएगा, 7 गुणे 7 बराबर 49। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें देखिए चौथा है 9, 9 का वर्ग। ठीक है, तो 9 गुणे 9 क्या हो जाएगा, 81। ठीक है, ये हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है 11 है। ठीक है, 11 का वर्ग। ठीक है, तो 11 गुणे 11 बराबर क्या हो जाएगा, 121। ठीक है, अब देखिए इसमें अब गुणा करने में आपको समय भी लगेगा। ठीक है, क्योंकि अब अगर जब 2 डिजिट की जो संख्याएं आने लगती हैं तो वहाँ पर समय लगने लगता है। इसके लिए हम आपको अभी ट्रिक बताएंगे, जिससे आप उसके माध्यम से आप कुछ एक सेकंड में उसका उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें अगला इसका जो है छठा कि 13 का वर्ग। ठीक है, 13 का वर्ग यानी कि 13 गुणे 13 बराबर क्या हो जाएगा, 169। ठीक, ये हो गए।
तो देखिए अब हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से भी बताते हैं कि जैसे हमें कह रहा है कि 13 का वर्ग बताइए, ठीक है। तो 13 का वर्ग क्या हो जाएगा, देखिए ये 3 दिया हुआ है, तो 3 को हम 3 का वर्ग लिखेंगे, 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9, ठीक है। इसके लिए आपको 10 तक कम से कम जो है वर्ग याद होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9, ठीक है। तो 0 9 लिख लेंगे, यानी कि जोड़े के रूप में हम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 1 का वर्ग क्या होगा 1 गुणे 1, ठीक है। तो 1 होगा, तो 0 1 लिख देंगे, ठीक है। अब 1 गुणे 3 करना है, 1 गुणे 3, ठीक है। तो 3 एक कम 3 हो जाएगा, उसका दुगना करना है, ठीक है। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। तो यहाँ से जो है इकाई अंक वाला इसको छोड़ के यहाँ से हम लिखेंगे 6, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए इसको ऐड कर लेंगे 9 और ये 6 और ये 1, ठीक है। 169, ठीक। इसी तरह जो है आप जो दी गई संख्या होती है उसका जिससे बड़ी हो गई 15 16 18 20 25 55 70 75 कुछ 72 80 90 किसी का भी आप इस तरह जो है बड़ी जल्दी से उत्तर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। इसमें कहता है कि निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि इसमें देखिए जो है पहला है कि 56 का वर्ग, यानी कि उसकी घात 2 लिखे। 56 की घात 2 मतलब 56 का वर्ग, यानी कि 56 को 56 से गुणा, यानी 56 का 2 बार गुणा करना है 56 से, ठीक है। इसी तरह 82 का वर्ग, 65 का वर्ग और 75 का वर्ग, ठीक है। हम इसमें आपको एक ट्रिक और बताएंगे कि जैसे किसी भी संख्या के लास्ट में जो लास्ट डिजिट होता है अगर 5 है तो उसको आप उससे भी बहुत जल्दी निकाल लेंगे उसका वर्ग, ठीक है। देखिए हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन तो पहला इसमें है कि 56 का वर्ग, ठीक है। 56 का वर्ग, ठीक है। 56 के वर्ग के लिए हम क्या करेंगे 56 गुणे 56, ठीक है। तो हमने अभी आपको एक जो है ट्रिक बताई थी कैसे आप 56 का वर्ग निकालेंगे। तो हमने बताया था कि जैसे जो 6 है इसका हम वर्ग करके लिखेंगे, ठीक है। 6 का वर्ग क्या होगा 36, ठीक है। ये ट्रिक है। अब देखिए फिर अगला जो डिजिट है 5 है, ठीक है। तो 5 का वर्ग लिखेंगे 25, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए ये दो संख्याएं बची, ठीक। 5 और 6 थी, इनका आपस में गुणा करेंगे हम 56 30, ठीक है। अब 30 आया तो 30 को हम दुगना करके लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए 56 30, 30 का दुगना क्या हो जाएगा 60। तो जो इकाई का अंक है इसको छोड़ करके हम लिखेंगे यहाँ से, ठीक है। 60 ही हो गया। अब इसको हम ऐड कर लेंगे 6 3 6 5 11 और ये 2 1 3, ठीक है। 31 36 जो इसका उत्तर होगा, ठीक है। 31 36, ठीक है। इस तरह आप बहुत जल्दी आप वर्ग निकाल सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप जिस प्रकार जैसे नॉर्मल प्रक्रिया आप करते हैं गुणा की उसी प्रकार करेंगे तो भी इसका उत्तर यही आने वाला है, ठीक है। अब देखिए इसका जो है सेकेंड इसमें क्या कहता है, ठीक है। इसका यानी कि 82 का वर्ग बताइए, ठीक है। तो 82 के वर्ग के लिए हम क्या करेंगे लिखेंगे 82 गुणे 82, ठीक है। अब इसको भी हम उसी प्रक्रिया से निकालेंगे, ठीक। इस तरफ देख लीजिए 82, ठीक है। तो क्या करेंगे इसका 2 दूना 4, ठीक है। 4 8 नहीं 64, ये लिखा हमने 64, ठीक है। जोड़े के रूप में आपको लिखना होगा, ठीक है। इसलिए हमने कहा कि 1 से लेकर 10 तक संख्याओं का वर्ग याद कर रखिए। तो ये हो गया। अब इसका आपस में गुणा करेंगे 8 दूनी 16, 16 का दुगना 32, ठीक है। इकाई अंक छोड़ करके हमने इसमें लिख दिया नीचे। अब इनको ऐड करेंगे 4 0 में 2 ऐड करेंगे 2 4 3 7, ठीक है। 6724, तो जो है 6724 इसका उत्तर होगा, ठीक है। इस तरह जो है इसका सेकेंड भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब चलिए इसका जो है थर्ड इसमें दिया हुआ है 65 का वर्ग बताइए, ठीक है। अभी जो ये ट्रिक हम बता रहे हैं ये सभी पर अप्लाई हो जाएगा, चाहे 5 उसका हो या ना हो, ठीक है। सभी संख्याओं को आप एक ही तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी जो हम इसका 5 का हम ट्रिक बताएंगे उसको सिर्फ वो 5 पर अप्लाई होगा, ठीक है। और जो इसके पहले हम बता रहे थे वो सभी पर अप्लाई होगा। 5 वाले पर अप्लाई करेंगे तो उस पर भी होगा, ठीक है। देखिए तो 65 का हमें वर्ग निकालना है, ठीक है। तो 65 गुणे 65, ठीक है। देखिए इस विधि से निकाले तो कैसे हो जाएगा, देखिए ये 65, ठीक है। हमने लिखा यहाँ पर, ठीक है। 5 5 25 हो गया, ठीक है। 6 6 36 ये लिख दिया। अब 6 5 6 30, ठीक है। 6 5 6 30, 30 दूना
60, ठीक। इसको ऐड करते हैं, 5 ये 2 छः छः 12 की 2 3 1 4, ठीक। 4225 आया, ठीक है। 4225 ये जिसका उत्तर होगा, ठीक। अब देखिए इसकी जो ट्रिक है, ये वैसे तो ये भी ट्रिक थी, अभी ये ट्रिक जो बहुत शॉर्ट है, ठीक है। देखिए कि जैसे अगर जिस भी संख्या के लास्ट डिजिट जो है अगर 5 दिया हो, उसका बहुत जल्दी हम कैसे निकालते हैं। देखिए जो 5 का वर्ग लिखेंगे हम 25, ठीक है, 25। अब देखिए ये जो 6 है, 6 से ठीक अगली वाली संख्या, 6 से ठीक अगली कौन संख्या है, 7। तो 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 42। ये देखिए अब बस इसका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह आप यह 45 का निकाले, 55 का निकाले, 65 निकाले, 75 85 95, ठीक है, सबका निकल आएगा इसी तरह से, ठीक है। चलिए अगला दिया हुआ इसमें 75, ठीक है, उसका हम निकालते हैं। 75 का वर्ग याद कीजिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे 75 गुणे 75, ठीक है। ये ट्रिक से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 55 25, ठीक है। और 7 से ठीक अगली वाली संख्या क्या है, 8। तो 8 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से 56, ठीक है। 5625 जो है ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो इसकी नॉर्मल जो है गुणा की प्रक्रिया से आप करके निकालें, यही उत्तर आने वाला है, ठीक है। इस तरह जो है क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ और आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसमें देखिए ये है, ठीक है। ध्यान से देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 इसमें क्या है कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित परमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें माइनस माइनस दिया हुआ है, ठीक है। तो इनका भी हम आपको बताएंगे कि जैसे ऋणात्मक संख्या होती हैं उनका वर्ग कैसे निकालते हैं, ठीक है। वर्ग जो है सदैव धनात्मक होता है और वर्गमूल धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है। तो चलिए इसका हम चलते हैं पहला कि 5 का वर्ग, ठीक है, का वर्ग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए लिखेंगे -5 गुणे -5, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये 25 होगा ऐसे, ठीक है। अगर ये धन में रहता है देखिए अब इसमें माइनस माइनस को हम गुणा करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस +2, तो इस तरह जो है 5 का वर्ग 25 हुआ, ठीक है। अगर हम कह दें कि 25 का वर्गमूल बताइए, ठीक है, तो 25 का वर्गमूल +-5 होगा, ठीक है। क्योंकि हमें पता तो है नहीं कि 25 जो है माइनस माइनस वाले 5 से गुणा करके आया है या प्लस वाले से, ठीक है। इसलिए हम दोनों में प्लस माइनस करके बता देते हैं कि +-5, ठीक है। इस तरह हुआ। अब चलिए इसका जो नेक्स्ट है दिया हुआ है कि 13/17, ठीक है। इसका जो हमें वर्ग ज्ञात करना है, का वर्ग, ठीक। कैसे याद करेंगे, अंश वाले का वर्ग, ठीक है, फिर जो नीचे वाले का हर वाले का। तो 13 का वर्ग क्या हो जाएगा देखिए 13 गुणे 13 बटे 17 गुणे 17, ठीक है। 13 तो होता है 169, ठीक है, और 17 का 289, ठीक है। आप जैसे हमने अभी ऊपर जो है ट्रिक बताया उस माध्यम से आप इनको करके देख लीजिएगा, ठीक है, उस वही आएगा, ठीक है। नहीं तो आप कहें कि नहीं आ रहा, ठीक है। हमें याद है, हम आपको बता रहे हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। वैसे तो आपको 1 से 30 तक जो है वर्ग याद रखने चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट जो है थर्ड कि -6/7 का वर्ग, ठीक है। इसका वर्ग कैसे निकालेंगे, ठीक है। उसी प्रकार लिखेंगे हम -6 गुणे 6 -6, ठीक है। और हर में 7 गुणे 7, तो 6 36 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस, और ये 7 7 49, ठीक है। तो ये जो है इसका उत्तर होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए फोर्थ है इसका कि 15/19, ठीक है, का वर्ग। 15/19 का वर्ग कैसे निकालेंगे, तो अंश में जो है 15 गुणे 15, ठीक। उसी प्रकार ठीक सेम उसी प्रक्रिया को अपनाना है। 19 गुणे 19, ठीक है। देखिए 15 को 15 से जब गुणा करेंगे तो 225 आएगा, ठीक है। और 19 को 19 से गुणा करेंगे तो 361, ठीक है। हम देखिए आपको यहाँ से 19 का हम आपको दिखा देते हैं उस ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। 19 का वर्ग, 19 का 9 का वर्ग क्या होगा 81, ठीक है। 1 का वर्ग क्या होगा 1, तो 0 1 साथ हमने कहा जोड़ा के साथ में लिखेंगे, ठीक है।
और फिर जो है ये 9 को 1 से गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 का दुगुना क्या हो जाएगा 18, ठीक है। तो इकाई अंक छोड़ के हम 18 लिखेंगे, ठीक है। तो एक यही हो गया हमारा, 8 दूनी 16 की 6 हो गया, 2 1 1 2, एक हासिल 3, ठीक है। 361, ठीक है। ये देखिए 361 वही आया, ठीक है। तो इस तरह जो है ये ट्रिक जो है आपको याद रखनी है। ये हर किसी जो संख्याएं हैं आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, वर्ग निकालने के लिए, जिससे आपको बड़ी जल्दी आसानी होगी, ठीक है। चलिए हम आपको फिफ्थ इसका बताते हैं। फिफ्थ में क्या दिया हुआ है कि -125 का वर्ग बताइए, ठीक है। तो -125 का वर्ग, ठीक है, हो जाएगा हमारा -125 गुणे -125 क्या हो जाएगा इसका 15,625, ठीक है। अब देखिए कैसे निकाला, ठीक है। ट्रिक के माध्यम से आप कहेंगे ट्रिक नहीं काम नहीं कर रही, ठीक है। देखिए इस संबंध में हमने कहा जिस भी अगर संख्या का लास्ट डिजिट 5 है उसमें जो है अगर उसकी 2 ट्रिक हमने बताई थी आपको, ठीक है। अभी एक की जो बड़ी जल्दी से निकाल दे, ठीक है, और एक जो पहले वाली जो संपर्क काम कर दी, ठीक है। देखिए हम यहाँ पर आपको बताते हैं 125, ठीक है। तो इस लास्ट डिजिट का वर्ग कीजिए, क्या हो गया 55, ठीक है। फिर 12 से ठीक अगली वाली संख्या क्या है 13, तो ठीक है। इसमें जो है 13 से मल्टीप्लाई कीजिए 12 वाले में, ठीक है। इसका गुणा करके लिखिए, देखो 13 दूना 26 की 6, 13 कम 13 और 13 2 15, ठीक है। 15,625, ठीक है। एक तो ये हो गया, ठीक है, एक माध्यम। अब दूसरा देखिए जो वो तरीका था, ठीक है, 125, ठीक है। अब इसमें लिखिए 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25, ठीक है, और 12 का वर्ग क्या हो जाएगा 144, ठीक है, ये हो गया। अब इनका देखिए 12 पंचे 60, 12 और 5 का आपस में गुणा कीजिए, 12 पंचे 60, ठीक है। तो 60 हो गया, 60 का दुगुना हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 120, ठीक है। तो यहाँ से लास्ट वाला के अंक छोड़ के यहाँ से 120 फिर लिखेंगे। अब इसको ऐड कीजिए 5 2 4 2 6 4 1 5, ठीक है, 15,625, ठीक है। देखिए ये आ चुका है, ठीक है। इस तरह जो है आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर हुआ, ठीक है, इस तरह। अब चलिए इसका जो है छठा पार्ट क्वेश्चन है, इसमें लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। दिया हुआ है कि 9/-23, ठीक है। देखिए रहा क्या, देखिए एक सेकंड, 9/-23 इसका वर्ग, ठीक है, का वर्ग, ठीक है। तो हम लिखेंगे अंश में 9 गुणे 9 और हर में -23 गुणे -23, ठीक है। तो 9 ऊपर क्या हो जाएगा 9 81 हो जाएगा, ठीक है, और हर में क्या हो जाएगा 23 से हम 529, ठीक है। देखिए 23 का निकाल के देख लीजिए आप, ठीक है, ठीक है। 3 त्रिक का 9, ठीक है, 2 दूना 4, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। हमने कहा जोड़े के साथ में लिखना होगा आपको, और 3 दून 6 हो जाएगा, और 6 का दुगुना 12, ठीक है, लास्ट डिजिट को छोड़ करके। ये 9 लिखा हमने, ये 2 लिखा, ये 4 1 5, ठीक है, 529, ठीक है। इस तरह जो है और माइनस माइनस प्लस, ठीक। तो 81/529 इसका जो है उत्तर होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आपको जो है वर्ग किसी भी संख्या का अब आप वर्ग कुछ ही सेकंड के अंदर निकाल देंगे, ठीक है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं, और ट्रिक कैसी लगी आपको इसका भी कमेंट करके बताएं, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें। इस तरह की हम इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।